Now we will start Ampere's law and determination of flux density B. Ampere's law की definition कुछ यूँ है: the sum of all quantities B dot del L for all path elements into complete loop has been divided into equal parts is equal to mu naught times to the total current enclosed in. हमारे पास क्या होता है एम्पेयर्स लॉ में? हमारे पास ये फिग है, प्रीवियस फिग जैसी है। इसमें हमारे पास क्या एक कार्डबोर्ड है, इसके अंदर हमारे पास एक वायर है जिसमें से करंट गुजर है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एम्पीरियन सरफेस ली है, क्लोज सरफेस ली है। अब हमने क्या किया, जो हमने एम्पीरियन सरफेस ली है इसको हमने छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ पे जो हमने जिन इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया उसको हमने कहा है डेल एल। तो जो हमारे पास हमने एम्पीरियन सरफेस सर्कल की शक्ल में ली है उसका रेडियस हमारे पास आर है। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर में, तब हमारे पास जो ईच एरिया का जो फ्लक्स होगा वो बी डॉट डेल एल होगा। तो हमारे पास क्या होगा, सरफेस एरिया जब हम टोटल पार्ट्स को ऐड करेंगे तो तब हमारे पास वो टोटल एम्पीरियन सरफेस का फ्लक्स बन जाएगा। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, और जो हमारे पास फ्लक्स होता है वो होता है म्यू नॉट आई प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड टोटल चार्ज जो इस क्लोज सरफेस में हमारे पास होगा उसका प्रोडक्ट इक्वल होगा। हम इसको समेशंस में लिखे हैं क्योंकि हमने इसके सारे जो पार्ट्स हैं उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो समेशन इज इक्वल टू, ये आपने बुक में से देखना सही तरह लिखा होगा, तो आर चेंज होता है 1 से n नंबर ऑफ n हमारे पास वो वाले पार्ट्स जिनमें हमने एम्पीरियन सरफेस को डिवाइड किया इंटू बी डॉट डेल एल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। एन हमारे पास टोटल पार्ट्स हैं जिनमें हमने जो एम्पीरियन सरफेस है उसको डिवाइड किया। म्यू डॉट एल हमारे पास हर पार्ट के लिए अलग उसकी वैल्यू आएगी। म्यू नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ स्पीडी स्पेस कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 वब पर एम्पेयर पर मीटर। अब हमने फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड पढ़ना है। सोलिनॉइड हमारे पास क्या होती है, टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल होती है वायर, जिसको हम कहते हैं सोलिनॉइड ड्यू टू। अच्छा जी, हमारे पास क्या है, सोलिनॉइड हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कॉइल है जो मैं दिखाई हुई है, इस तरह की होती है सोलिनॉइड। जब इस सोलिनॉइड में से करंट गुजरता है तो जो करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस सोलिनॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस सोलिनॉइड के सराउंड पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। जो सराउंड पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कम होगी, जो इंटरनल होगा वो हमारे पास बहुत कम होगा, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। इतना होता है कम कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। अब हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास सोलिनॉइड थी हमें कुछ यूँ दिखाई हुई है, हमने इसका इंटरनल पार्ट लिया। हम जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके अंदर होता है सोलिनॉइड के अंदर। तो हमारे पास जो सोलिनॉइड है वो एज अ स्मॉल मैग्नेट वर्क करती है। तो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास जो हमने उसका इंटरनली पार्ट लिया ये दिखाया हुआ है, इसमें जो हमारे पास डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की हुई है वाली बताई हुई है, ये देखें अच्छी तरह फील्ड में। अब हमने यहाँ पे क्लोज रेक्टेंगुलर शक्ल में एम्पीरियन सरफेस ली है, जिसके हमने पार्ट ए बी को कहा है कि वो हमारे पास यहाँ पे है I1 के इक्वल, L1 के इक्वल है, बी सी हमारे पास L2 के इक्वल है, सी डी हमारे पास L3 के इक्वल है, और डी हमारे पास L4 के इक्वल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एम्पीरियन सरफेस लॉ को यूज़ किया मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो n है वो टोटल 4 है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो टोटल लेंथ के सेगमेंट हैं वो हमारे पास 4 है। तो हर सेगमेंट के लिए हम देखते हैं अलग अलग। BL1 बी डॉट डेल L1 हमारे पास फर्स्ट टाइप सेगमेंट्स के लिए, जिसमें हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया। तो बी हमारे पास जो डेल L है हमारे पास फर्स्ट के लिए, तो हमने इसकी जगह पे L1 लगा दिया। कॉस थीटा या थीटा हमारे पास एंगल है, दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, एंगल 0 cos 0 1। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी BL1। जो हमारे पास L3 है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, सोलिनॉइड के बाहर है। तो सोलिनॉइड के बाहर जो हमने मैग्नेट लिया उसको हमने नेगलेक्ट किया, तो हमारे पास जो थर्ड होगा वो 0 हो जाएगा।
तो हमारे पास सेकंड और फोर्थ बचता है। जो सेकंड और फोर्थ है वो परपेंडिकुलर है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के। तो हमारे पास क्या हो गया, उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। जब हम तीनों इक्वेशन जो हमारे पास BL1 है, ये दोनों ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड I। हमारे पास क्या है, जो सोलेनोइड है उसमें हम कहते हैं जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास L1 में से जो करंट गुजरता है वो NL1 है। एक लूप्स में से अगर हमारे पास लूप्स ज़्यादा हैं तो हमारे पास क्या होगा, हम कहते हैं कि हमारे पास NL1 नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो NL1 नंबर ऑफ लूप्स में से जो करंट गुजरेगा हमारे पास NL1I होगा, जो हमारे पास NL1 लूप्स में से गुजरता है। ये जो हमारे पास NL1 है इसको हमने पुट किया प्रीवियस इक्वेशन में, इधर कहाँ गई इस वाले में। तो हमारे पास क्या होता है, BL1 इज इक्वल टू N म्यू नॉट। तो हमारे पास क्या होता है, ये होती है BL1 इज इक्वल टू NL1I इंटू म्यू नॉट। L1 से कैंसिल होता है, तो हमारे पास जो B आता है उसकी वैल्यू रह जाती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI म्यू नॉट। N हमने पढ़ा है जो N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N इज इक्वल टू N ओवर L, तो N की जगह पे हम N ओवर L लिखते हैं। तो इसको फर्दर करते हैं तो हमारे पास B की वैल्यू होती है, B हमारे पास होती है I N ओवर L इंटू म्यू नॉट। हमारे पास वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की। अब हमारे पास मेन चीज़ जो इसमें होती है, जब हम स्ट्रेट लाइन्स की बात करते हैं तब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है। लेकिन जो हमारे पास सोलेनोइड लिया हमने, इसमें जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। और हमारे पास जो हमने सोलेनोइड लिया है, जो हमारे पास सोलेनोइड का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, और जो इधर ये वाला हिस्सा है, ये करंट है। इसमें जो हमारे पास क्या होता है, हम जो थंब है उसको रखते हैं, दिखाया हुआ थंब करंट की डायरेक्शन में आ गया, और जो फिंगर हैं वो मैं सिंपली फिंगर जो है वो मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रही हूँ। इस तरह इसी थंब राइट हैंड रूल को यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस में होगा, आउट ऑफ इनटू द पेज होगा, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउट ऑफ द पेज होगा, यानी कि अंदर जा रहा है, पेज के अंदर जा रहा है, और पेज के नीचे वाली साइड यानी कि वो बाहर की तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास बाहर की तरफ आ रहा है। और द सोलेनोइड राइट हैंड रूल है इसका, इन राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल बी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसमें हमारे पास रूट हो जाता है, लाल जो है हमारे पास जो थंब होता है वो पहले हमें डायरेक्शन दे रहा था करंट की, अब वो हमें देता है, जो थंब है वो हमें देता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो हमारे पास कर्लिंग ऑफ फिंगर्स हैं वो हमें देती हैं करंट की डायरेक्शन। इसी तरह इसी वजह से जो हमारे पास सिंपल हम यूज करते हैं सोलेनोइड, उसमें जो करंट होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है, और जो सिंपल हम स्ट्रेट लाइंस के लिए पढ़ते हैं उसमें जो हमारे पास जो उसकी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो हमारे पास नॉर्थ से साउथ की तरफ।